तो आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल न्यूज पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और झारखंड में क्या चंपई सरकार बहुमत साबित कर लेगी, ये एक बड़ा सवाल इसलिए बना हुआ है क्योंकि बस कुछ ही देर में फ्लोर टेस्ट होना है। इसके पहले चंपई सोरेन का संबोधन हुआ, हेमंत सोरेन का भी संबोधन हुआ, जिसमें एक तरीके से वो विक्टिम कार्ड भी ऐसा लगता है खेलते हुए नजर आए। और इन सबके बीच बड़ा सवाल यह बना हुआ है कि क्या चंपई के पास नंबर है या अब भी कोई डर है, क्या उनके पास नंबर है, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। कुछ ही देर में आपको पता चल जाएगा जब फ्लोर टेस्ट का नतीजा आ जाएगा, सरकार क्या पास हो जाएगी बहुमत परीक्षण में। लेकिन इन सब के बीच अभय जी, आपने भी हेमंत सोरेन का सुना भाषण, जो स्पीच वो दे रहे थे सदन के पटल पर जब अपनी बात रख रहे थे, आप उनके भाषण को कैसे देखते हैं, इसमें क्या आपको प्रमुख बात नजर आती है? देखिए, अगर मैं उनकी स्पीच ना भी सुनता तब भी मुझे पता था कि वो क्या बोलेंगे, या मेरे साथियों को भी मेरे ख्याल से इस बात को पहले से मालूम था वो क्या बोलेंगे। जब से ईडी की कार्रवाई हेमंत सोरेन के खिलाफ शुरू हुई है, उसी वक्त से झारखंड मुक्ति मोर्चे की तरफ से एक कहानी अपने मतदाताओं को, अपने जनाधार को एक कहानी सुनाने की कोशिश हो रही है। और मुझे लगता है जिस कहानी को सुनाने में वो सफल भी हैं और वो संदेश भी अपने जनाधार तक पहुंचा पाने में कामयाब हैं। तो भले ही वो मुख्यमंत्री न रहे हों, लेकिन और उनकी जगह चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ उन्हें दिलाई गई, लेकिन मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चे ने अपनी राजनीतिक स्थिति इस ईडी वाली घटना के पहले जो थी उसके मुकाबले थोड़ी सी मजबूती की है। और उनका जो गठबंधन है, गठबंधन भी अभी तक मेरी निगाह में मजबूती से खड़ा हुआ है, उसके अंदर किसी टूट की गुंजाइश मुझे एक और प्रमुख बात रामकृपाल जी, साफ तौर पर कहते हुए हेमंत सोरेन नजर आए, चुनौती देते हुए नजर आए मोदी सरकार को कि वो जो जमीन है जिसे लेकर उन पर आरोप लग रहा है उसके कागज हैं तो दिखाओ, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, झारखंड छोड़ दूंगा। नहीं, देखिए अखिलेश जी, इसके पहले सोरेन जी ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, ऐसा नहीं है। हाई कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा उन्होंने खटखटाया था, लेकिन वहाँ से कोई राहत नहीं मिली। कहने का अर्थ यह है कि बाकी मोदी को तो छोड़ दीजिए, मोदी का काम सबूत दिखाना नहीं है। जो चार्जेज प्राइमा फेसाई कोर्ट के सामने आए थे उसमें कोर्ट को गंभीरता लगी है। तो देखिए, ये तथ्य है कि अदालत ही आपको बरी कर सकती है, अदालत ही कर सकती है। बाकी ये जो आज उन्होंने भाषण दिया है, और भी ऐसे कोई भी देता, और एक विक्टिम कार्ड खेलने का उनको अधिकार भी है और ज़रूरत भी है। देखिए, झारखंड की ये विधानसभा तो अब गई, 11 महीने बचे हुए हैं, सबको पता है कि अगला, ठीक है, ये सारी की सारी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो 2000 इसी साल में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर के। क्योंकि देखिए, वहाँ पे स्थिति आप कितना भी कह लीजिए, आज मैं जानता हूँ कि सब जीत जाएंगे, लेकिन अगर आप देश के लेवल पर देखिए, सारे विधायकों को आज की चिंता नहीं है। 11 महीने बचे हैं, 6 महीने पहले छोड़ दे तो अलग बात है। सब ये देख रहे हैं कि उनका भविष्य किस पार्टी में होगा, कहाँ होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी तो सरकार बच जाएगी, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जो भी वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आने वाला लोकसभा से ज्यादा उनके लिए चिंता जो है विधानसभा की है। ठीक है राकेश जी, विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। अगर वो कह रहे हैं हेमंत सोरेन अपने भाषण में कि मैं 5 स्टार होटल में रुकता हूं, BMW कार में घूमता हूं, हवाई जहाज में सफर करता हूं, तो लोगों को इसमें दिक्कत है, बीजेपी वालों को क्या कहना क्या चाह रहे हैं, संकेतों में क्या कह रहे हैं? वो वही कहना चाह रहे हैं जो किसी टाइम पे मायावती जी कहा करती थी कि दलित की बेटी हीरा पहनती है तो लोग उंगली उठाते हैं। बाद में स्थितियां ये होती हैं कि आज दलित समाज ये समझ गया है कि मायावती जी जो हीरा पहनती हैं, तो मायावती जी दलितों में उच्च वर्ग में पहुंच गई हैं और दलित वहीं पे खड़ा हुआ है। तो धीरे धीरे आदिवासी समाज को, आज ठीक है आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हो और ये बताने का प्रयास कर रहे हो कि आदिवासियों के साथ बहुत प्रताड़ित किया जा रहा, एजेंसी उनको परेशान कर रही, लेकिन आप यदि उसका इतिहास देखिए तो वास्तव में शिबू सोरेन जी कह रहे हैं जो सच है कि झारखंड का दुर्भाग्य है कि हेमंत सोरेन जी, शिबू सोरेन जी भी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे जेल गए, आपके मधु कोड़ा भी गए और अब हेमंत सोरेन भी जा रहे हैं। तो झारखंड विकास कहाँ कर रहा है? दूसरी बात जो उन्होंने राजभवन पे उंगली उठाई, तो 1952 में तमिलनाडु से लेके 2005 में यही झारखंड तक राजभवन की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही है। ठीक है, तो राजभवन अलग विषय है। हाँ। और हेमंत सोरेन की तरफ से जो कार्ड खेला जा रहा है, मुझे लगता है वो कार्ड कितना चल पाएगा अभी कहना कठिन है, क्योंकि मामला न्यायालय में जा चुका है। न्यायालय में एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।